अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज बाबर अहमद बिलाल और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7B न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 1 से आगे क्वेश्चन नंबर 2 से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, कि ए बी आपके पास एक लाइन है और सी डी एक लाइन है और ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं तो और इसमें आपको क्या होगा, एक लाइन होगी ऐसी जो कि इनको इंटरसेक्ट करेगी, वो ट्रांसवर्सल होगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमने क्या करना है, हमने देखना है कि फिगर्स में कौन कौन से ऐसे अननोन्स हैं, ऐसे एंगल्स हैं जो कि वेरिएबल में को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, हमने उनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। अब अगर आप इसमें फिगर नंबर 1 को देखें तो इसमें ए बी और सी डी ये दो आपके पास देखें पैरेलल लाइंस है, क्योंकि इसमें देखें एरो हेड्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। इसके अलावा पी क्यू और आर एस ये दो ऐसी लाइंस हैं जो कि इन पैरेलल लाइंस को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं। मतलब पी क्यू भी एक ट्रांसवर्सल है और आर एस भी एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, और जब आपके पास पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल हों, ठीक है, तो वहां पे आपके पास 3 टाइप्स के एंगल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं जो कि हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, जिसमें आपके होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जो एफ की शेप बनाते हैं। ठीक है, अल्टरनेट एंगल जेड की शेप बनाते हैं और इंटीरियर एंगल सी की शेप बनाते हैं। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है। हमने फाइंड करना है ए बी सी और डी। ठीक है, तो पहले अगर आप बी के लिए देखें तो बी एंगल आपके पास यहाँ पे ये जा रहा है एंगल। ठीक है, और ये देखें एफ की शेप बना रहा है ये 117 के साथ। ये देखिए ये भी इस साइड पर है एंगल और ये भी इसी साइड पर है, सेम दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर हैं। तो इट मीन्स कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब बी आपके पास 117 के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे हम 117 लिख सकते हैं। इसके बाद ए देखें, ए आपके पास बी के साथ जो है वो जेड की शेप बना रहा है, उल्टा जेड यहाँ पे बन रहा है। देखें यहाँ ये लाइन आ रही है यहाँ पे और यहाँ जा रही है, तो मतलब ये ए एंगल और बी एंगल ये दोनों एंगल आपस में क्या है, अल्टरनेट है, और अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब अगर बी आपका 117 है तो ए बी क्या होगा, 117 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बी आ गया, ए आ गया। अब सी के लिए देखें, सी आपके पास जो ए के साथ है ये सी की शेप बना रहा है इस तरह से। ये देखें ये सी की शेप बन रही है यहाँ पे, और सी की शेप कहाँ बनती है, इंटीरियर एंगल से बनती है। और इंटीरियर एंगल्स का सम यानी कि उनको हम ऐड करें तो आपके पास वो इक्वल किसके होता है, 180 के। तो मतलब ए प्लस सी, अगर हम ए को और सी को ऐड कर दें तो वो 180 के इक्वल हो जाएंगे। ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 117 है, तो यहां से हम सी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हम सी फाइंड कर लेंगे और इसके बाद लास्ट डी फाइंड करना है। तो डी देखें, डी और 78 ये दोनों देखें पैरेलल लाइंस के ऊपर हैं और एक ही ट्रांसवर्सल के साथ कट हो रहे हैं। सो डी और 78 ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे। सो डी आपके पास 78 हो जाएगा यहाँ से। तो ये देखें जी कैसे इसको राइट करना है आपने। पहले बी के लिए पार्ट ए हमारे पास ये है, तो बी हमारे पास इक्वल हो गया 117 के। ठीक है, इसकी क्या रीजन है, इसकी रीजन है कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इस तरह से आपने हर एक स्टेप में जो आप राइट करेंगे उसकी रीजन भी रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, इसके बाद यहां से हमारे पास बी तो आ चुका है। बी के बाद हमने ए के लिए राइट किया कि ए एंगल इक्वल है बी एंगल के। ठीक है, अब वो इक्वल क्यों है जी, वो इक्वल इसलिए है क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, जेड की शेप बना रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हमें b की वैल्यू का पता है 117 है, तो b की जगह हम 117 को रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखें a की वैल्यू भी 117 हो जाएगी, यहाँ से हमें a का पास भी आंसर आ गया। क्लियर। इसके बाद देखें हमने c के लिए हमने जो किया था, हमने इंटीरियर एंगल्स बनाए थे कि c और a को अगर हम ऐड करें तो वो 180 हो जाते हैं। उसकी रीजन क्या है कि वो इंटीरियर एंगल्स हैं, वो c की शेप बना रहे हैं। अब यहाँ पे a का हमें आंसर पता है, a का आंसर क्या है 117। ठीक है, तो a की जगह हम यहाँ पे 117 ऐड किया। 117 राइट साइड पे जाएगा तो 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो c हमारे पास फाइनली क्या आंसर आ जाएगा 63 डिग्री। ठीक है, यहाँ से c आ गया। इसके बाद लास्ट हमारे पास एंगल जो है वो एंगल क्या था, वो d एंगल था।
और डी हमारे पास इक्वल है 78 के। तो डी 78 के इक्वल कैसे हुआ, क्योंकि ये दोनों एफ की शेप बना रहे थे और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देखिए जी, बस इतना सा काम है, आपने सिर्फ फिगर को आइडेंटिफाई करना है, उसमें से एंगल्स, उसमें से देखें कि किस पॉइंट पे जो हमने फाइंड करना है एंगल अननोन, उसके साथ हमारे पास क्या क्या शेप बन रही है, एफ बन रही है, सी बन रही है, जेड बन रही है। ठीक है, जो भी शेप बन रहे हैं उसमें देखें जो एंगल्स आपको गिवन है उसके अलावा उनको यूज करते हुए हमने वैल्यूज फाइंड करनी। ठीक है जी। अब बी पार्ट देखें, बी पार्ट में हमारे पास यहाँ पे अननोन्स क्या हैं, ई है और एफ है। ठीक है, मतलब ये ई और एफ जो है वो हमने फाइंड करना है यहाँ से। तो ई और एफ देखें जी कैसे फाइंड होंगे, पहले हम ई देखते हैं। ई के लिए यहाँ पे ये देखें इस तरह से ये जेड की शेप बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नीचे आ रही है और ये जेड की शेप बन रही है। और जेड की शेप कब बनती है, जब इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो देखें यहाँ पे ई इंटीरियर आपके पास अल्टरनेट है किसके साथ, 31 के साथ, मतलब ई और 31 आपके पास यहाँ से इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये अल्टरनेट है। तो ई इज इक्वल टू 31, तो ई फाइंड हो गया। उसके बाद एफ फाइंड करना है, तो एफ के लिए देखें ये लाइन जा रही, यहाँ आ रही है और फिर यहाँ जा रही है। तो यहाँ पे देखें ये जेड की शेप बन रही है एक। तो इसमें जो आपका ये कंप्लीट एंगल है एफ वाला, ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा क्योंकि इसके साथ ये अल्टरनेट बना रहा है, जेड बना रहा है, ये देखें इस तरह से। तो एफ किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 35 प्लस 31। यहाँ पे हमने दोनों को ऐड क्यों किया है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स ऐड होंगे तो ये एफ के साथ इंटीरियर अल्टरनेट बनाएंगे। ठीक है ना, ये देखें इस तरह से, तब ये जेड बनेगा। जेड में जितने एंगल्स आ रहे हैं वो सारे आएंगे। तो एफ इज इक्वल टू 35 प्लस 31। यहाँ से ई भी फाइंड हो जाएगा और एफ भी फाइंड हो जाएगा। अब इसको राइट करते हैं। ये हमारे पास है जी बी पार्ट। बी पार्ट में पहले हमने ई फाइंड करना है और ई हमारे पास किसके इक्वल था, वो इक्वल था 31 डिग्री। उसकी क्या रीज़न है, वो है अल्टरनेट एंगल्स, बस जी इतना ही काम है। और एफ एंगल किसके इक्वल है, वो इक्वल है 35 डिग्री प्लस 31 डिग्री। ठीक है, और इसकी भी सेम रीज़न है कि यहाँ पे जेड बन रहा है तो ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। इन दोनों को आप सम कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जी 66 डिग्री। ये देखिए ये एफ भी आ चुका है यहाँ से और ई भी आ चुका, यही हमारे इसमें आंसर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सी में आपके पास हमने क्या क्या फाइंड करने हैं, आपके पास जी फाइंड करना है एंगल और एच फाइंड करना है। ठीक है, बट इसमें अगर आप देखें जो पैरेलल लाइंस हैं वो इस तरह से हैं। ये देखिए यहाँ पे एरो बना हुआ है, यहाँ पे एरो बना हुआ है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, ए बी सी डी और एफ डी है आपके पास जो, और सी से लेकर ए तक है, ई से लेकर ए तक है, ये दोनों ट्रांसवर्सल है। ठीक है, पैरेलल लाइंस यहाँ जा रही हैं। तो अब देखते हैं जी पहले कि आपके पास जो है किस तरह से क्या क्या फाइंड होंगे। जी किस तरह से होगा, तो जी देखें ये लाइन यहाँ जा रही है और ये वापस आ रही है पैरेलल के ऊपर। तो ये देखें अगेन जेड की शेप बन रही है यहाँ पे, मतलब जी आपके पास 83 के साथ अल्टरनेट है। ठीक है, जी और 83 अल्टरनेट है तो मतलब ये इक्वल हो जाएंगे, जी इज इक्वल टू 83, यहाँ से फाइंड हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमें देखना है कि जो एच है, एच आपके पास ये किस तरह से फाइंड होगा। ठीक है, एच देखें जी आपके पास यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन, ये देखिए एच और 69 ये दोनों ही एंगल आपके पास एफ की शेप बना रहे हैं इस तरह से। ये देखें ये तो मतलब 69 और एच ये दोनों आपस में कौन से एंगल्स हो गए, ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब एच इज इक्वल टू 69। तो यहाँ से हमारे पास जी भी आ गया और एच भी आ गया, ये दोनों हमने फाइंड करने थे और रीजंस के साथ अब इसको राइट करते हैं। ये सी पार्ट है हमारे पास, इसमें पहले हमने जी फाइंड किया है और जी किसके इक्वल था 83 के। ठीक है, और उसकी रीजन क्या थी कि वहां पे वो जेड की शेप बना रहे थे, तो अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और इसके बाद हमने एच जो फाइंड किया है, तो एच किसके इक्वल था, वो इक्वल था 69 के। ठीक है, इसकी क्या रीजन थी, हमने इसको इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, एफ की शेप बना रहे थे, तो ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल।
बस इतना आंसर था इसका। सी पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। जी नेक्स्ट डी पार्ट देखें। डी पार्ट में हमने पहले जे फाइंड करते हैं। तो जे में देखें आपके पास किस तरह से, आपके पास कौन से एंगल्स से बन रहे हैं। देखिए एक ये लाइन है, ठीक है, और यहाँ जा रही है लाइन, और फिर ये यहाँ पे जा रही है। इट मीन्स कि जेड का शेप यहाँ पे बन रहा है हमारे पास पैरेलल लाइंस के थ्रू। ये लाइन यहाँ और यहाँ, ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस में जेड की शेप बना रही हैं, मतलब कि अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो मतलब ये जो आपके पास जे एंगल है ये अल्टरनेट किसके साथ है, 60 के साथ अल्टरनेट है। तो जे इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से हमें जे की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आई के लिए देखें, अगर हम इसमें इस लाइन को यहाँ लेके जाएं तो ये जेड नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, ठीक है, और ये लाइन सीधी जा रही है यहाँ पे। तो देखें ये स्ट्रेट लाइन यहाँ नीचे आके और यहाँ पे जब जाएगी इस साइड पे, तो देखें ये सी की शेप बना रही है हमारे पास, सी की शेप, ठीक है। तो सी की शेप किस में होती है, इंटीरियर एंगल्स में होती है, और इंटीरियर एंगल्स में उनका जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल्स में देखिए नीचे हमारे पास यहाँ पे सिर्फ आई है, और ऊपर आपके पास यहाँ पे दो एंगल्स हैं जो सी में इंक्लूडेड हैं। देखिए 60 भी है और 75 भी है, ठीक है। तो 60 प्लस 75 प्लस आई, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये सी के अंदर है, इट मीन्स के इनका सम 180 है। तो 60 प्लस 75 प्लस आई, ये हमारे पास 180 होंगे, और यहाँ से हम आई को फाइंड कर लें, ठीक है। तो फाइंड करते हैं जी, पहले जे के लिए राइट कर लेते हैं। दिस इज ओवर डी पार्ट। तो जे एंगल हमारे पास किसके इक्वल था, वो था 60 के इक्वल। उसकी क्या रीजन है कि 60 क्यों है वो, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। यहां से जे आ गया। जे के बाद आई के लिए हमने इंटीरियर एंगल यूज किया है, तो इसमें एक एंगल आई था और दूसरे एंड पे हमारे पास दो एंगल्स थे, 75 और उसके साथ 60, कि इन तीनों एंगल्स को हम ऐड करें तो वो सी की शेप बन रही थी, ठीक है। और ये इक्वल हो जाएंगे किसके, 180 के, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। इसकी क्या रीजन है, इसकी रीजन क्या है कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आई हमारे पास इसमें ऐड करेंगे 60 और 75। तो 75 प्लस 60 इट इज 135 इक्वल टू 180। 135 राइट साइड पर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 में से। सो 180 माइनस 135, सो आई हमारे पास देखें जी किसके इक्वल आएगा, 180 माइनस 135, सो इट इज 45 डिग्री। ये देखिए हमारे पास आई भी फाइंड हो गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट्स फ्रॉम ए टू डी यहां तक कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन 3 में गिवन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। अगेन उन्होंने सेम बात बताई है कि इसमें ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स, मतलब इसमें जो भी अननोन्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं आपके पास, वो इसमें हमने फाइंड करने हैं। तो वो देखते हैं जी कैसे फाइंड होंगे। फर्स्ट फिगर में हमारे पास देखें ए बी और सी डी, ये दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं, और इसमें ए ई और ए एफ ये दो ट्रांसवर्सल लाइंस हैं। तो इसमें हमारे पास डेफिनेटली 3 टाइप्स के एंगल्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट होंगे इसमें। अब 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ पे हमने एक ए फाइंड करना है, ठीक है, और यहाँ से आपने एक बी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे ए और ये बी। तो देखें ए हमारे पास यहाँ पे क्या शेप बना रहा है आपके पास, देखें ये लाइन जा रही और ये यहाँ पे इसको कट कर रही है। तो देखें ए और 38 ये दोनों देखें एफ की शेप बना रहे हैं, ए और 38 मतलब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ए आपके पास 38 आ जाएगा यहाँ से, क्लियर है। तो ए आपके पास यहाँ से 38 आ गया। अब 2b के लिए देखें, 2b जो आपके पास लाइन है, एंगल है, ये आपके पास किसके साथ ऊपर बना रहा है, कोरस्पॉन्डिंग, वो इस पूरे एंगल के साथ बनाएगा। ये देख यहां तक, ठीक है। पूरे के साथ क्यों बनाएगा, क्योंकि आपके पास पैरेलल लाइन से टच करनी चाहिए वो एंगल ना। जैसे यहाँ आपके पास ये लाइन पैरेलल है और ये आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे भी ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, ठीक है, इस तरह से। तो 2b आपके पास किसके साथ कोरस्पॉन्डिंग है, किसके इक्वल है, वो इक्वल होगा 30 प्लस ए के, क्योंकि इस कंप्लीट एंगल के साथ वो कोरस्पॉन्ड बना रहा है। और ए हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि ए 38 है। सो 2b किसके इक्वल हो जाएगा, 2b इक्वल हो जाएगा 30 प्लस 38 के,
ठीक है, तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हमारे पास रीजन लगेगी इसकी, तो यहां से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए जिसको राइट करते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ए पार्ट, ठीक है, जिसमें हमने पहले ए फाइंड किया है और ए कितना है 38 है। उसकी क्या रीजन है कि वो आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये दोनों। यहां तक बात खत्म हो गई। इसके बाद हमने बी के लिए हमने क्या किया है कि 2b जो है वो इक्वल है 30 प्लस 38 के। ये 30 प्लस 38 के इक्वल क्यों है? क्योंकि एक जगह देखें 38 हमने यूज किया है और एक एंगल 30 था, और ये दोनों एंगल्स मिला के 2b के साथ ये क्या बना रहे हैं, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। सो देखें 2b डिग्री हमारे पास इसकी इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 के। सो फाइनली b किसके इक्वल होगा, 68 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 34 डिग्री। ये देखिए यहां तक हमारा b जो है वो b भी फाइंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का a पार्ट यहां तक कंप्लीट। ओके, नाउ लुक एट द b पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो b पार्ट में भी अगेन देखिए आपके पास a b और c d ये दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। देखें एरोस बने हुए हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और उस पे पी क्यू जो है वो एक ट्रांसवर्सल है जो कि इन्हें कट कर रही है, ठीक है। जब ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो 3 एंगल्स तो हमारे पास बनते हैं जिसमें इनके कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट और इंटीरियर होते हैं। बट जब कोई भी एक लाइन दूसरी लाइन को कट करे तो वहां पे एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ही बनते हैं, ठीक है। वो भी हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में भी काम आएंगे, वो देखते हैं। तो पहले तो देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमने सी फाइंड करना है और यहां से एक डी फाइंड करना है, ठीक है। तो 7c जो ये एंगल है, ये देखें ये किसके साथ हमारे पास जो है वो बना रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट या इस तरह से। तो ये हमारे पास देखें यहां पे बना रहा है 180 के साथ, 140 के साथ, 7c और 140। ये देखें ये आपके पास सीधा सीधा ये f की शेप बन रही है, ठीक है। मतलब 7c 140 यहां से आपका ये जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे दोनों, तो यहां से भी फाइंड हो जाएगा c। इसके अलावा हमने फाइंड करना है यहां पर d, ठीक है। अब यहां पे 7c और 2d ये देखिए ये दो स्ट्रेट लाइंस थी, एक AB थी और एक PQ थी। जब ये क्रॉस हुई हैं, इंटरसेक्ट हुई हैं, तो ये दोनों एंगल्स हमारे कंस्ट्रक्ट हुए हैं, बने हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जब भी दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ही बनते हैं, यानी कि जो एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल्स हों, और वो एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक स्टेटमेंट है। तो अगर यहां से हमें c की वैल्यू का पता चल जाएगा तो फिर हम उसको यूज करते हुए यहां से 2d भी फाइंड कर सकते हैं और यहां से d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं थ्रू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है जी। तो इसमें एक ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से कॉन्सेप्ट है, वो भी हमने इसमें यूज करना। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा ये, पहले c फाइंड करते हैं। 7c इज इक्वल टू 140। सो दिस इज b पार्ट। इसमें है 7c डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री, और उसकी रीजन क्या है, वो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो यहां से c डिग्री इक्वल हो जाएगा 140 डिग्री डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 डिग्री। यहां से देखें c हमारे पास 20 डिग्री आ चुका है। अब जो सेकेंड हमने 2d फाइंड करना था वो हमने डिस्कस किया है कि 2d जो है वो इक्वल है 7c डिग्री के, ठीक है। और ये इक्वल क्यों है, इनकी रीजन है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ऐसे एंगल्स को कहते हैं जो दो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्ट करने से बनते हैं। जैसे कि मैंने ये दो स्ट्रेट लाइन को क्रॉस किया है तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी हमारे पास इसी तरह से AB लाइन और PQ लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, तो 2D और 7C वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पे 2D हमारे पास एज इट इज, ठीक है, और 7C देखें अभी हमने ऊपर लिखा था 7C किसके बराबर था, 140 के। तो 7C की जगह यहाँ हम 140 राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो D हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 140 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। सो फाइनली D विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। ये देखिए D हमारे पास D आ गया 70 और C 20,
तो यहाँ तक बी पार्ट हमारा जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है जी, नेक्स्ट सी पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 का। सी पार्ट में भी ए बी और सी डी स्ट्रेट लाइंस हैं और पी क्यू एक लाइन जो इनके ऊपर ट्रांसवर्सल है। हमने इसमें क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है 7e और 3e। ठीक है, मतलब कि है हमने इसमें e ही फाइंड करना है, एक ही वेरिएबल है जो फाइंड करना है। और ये 7e और 3e देखें यहाँ पे c की शेप बना रहे हैं, यहाँ पे देखें ये इस तरह से c की शेप बना रहे हैं, मतलब इंटीरियर एंगल्स हैं। और इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है आपके पास, उनका सम 180 होता है। मतलब 7c प्लस 3e ये आपके पास इक्वल हो जाएंगे 180 के। तो बहुत छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन है, दोनों को हमने ऐड करना है, इक्वल रखना है 180 के, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो दिस सी पार्ट में 7e प्लस 3e डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसके लिए रीजन क्या है कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 7e और 3e दोनों सेम वेरिएबल्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगी। तो 7 प्लस 3 ये हो जाएगा आपके पास 10e डिग्री। ठीक है जी, ये 10e डिग्री हमारे पास 10e डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 10 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो e डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 डिग्री। ये देख, बहुत छोटा सा आंसर था, सिर्फ दोनों को हमने ऐड करना है, 180 के इक्वल रखना है। तो यहाँ से हमारा जो सी पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद लास्ट इस एक्सरसाइज का डी पार्ट जो है वो देखते हैं। डी पार्ट में भी सेम फिगर है एक तरह की, ए बी सी डी स्ट्रेट लाइंस, पी क्यू आपके पास ट्रांसवर्सल, और इसमें एक एंगल यहाँ बना हुआ है 2f प्लस 6 ये वाला एंगल है। ठीक है, और 3f माइनस 23 ये एंगल है। अब देखें दोनों ये एंगल आपस में क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि z बना रहे हैं। ये देखें ये इस तरह से लाइन जा रही है, यहाँ आ रही है और ये आगे जा रही है, तो ये z की शेप है। और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब आपने कंप्लीट ये एंगल राइट करना है और ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये कंप्लीट इस एंगल के इक्वल होगा। इसको हम क्या करते हैं, 2f प्लस 6 को इक्वल रखेंगे 3f माइनस 23 के। ठीक है, तो इसको राइट करते हैं। ये हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। सो इसमें क्या होगा आपके पास 2f प्लस 6 होल का डिग्री जो है ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 3f माइनस 23 होल का डिग्री एंगल है। और इसके इक्वल क्यों है, इसके रीजन कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, z की शेप बना रहे हैं इसलिए इक्वल हैं। डिग्री को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2f डिग्री प्लस 6 डिग्री इक्वल टू 3f डिग्री माइनस 23 डिग्री। ठीक है, अब वेरिएबल्स को एक साइड पर ले जाते हैं इक्वल के और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पर ले जाते हैं। तो 6 है 23 को उधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 23 प्लस का हो जाएगा और 6 भी प्लस का है। और वेरिएबल्स को राइट साइड पर ले आते हैं। 3f यहाँ पे ऑलरेडी प्लस का था, 2f जब यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 2f। सो 23 प्लस 6 ये हो जाएगा आपके पास 29। ठीक है, और 3f माइनस 2f 3 माइनस 2 1 ओनली f आपके पास बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी ये f हमारे पास आंसर आ चुका है, f इज इक्वल 29। यही हमारे पास डी पार्ट का आंसर था, सिर्फ हमने इसमें f जो है फाइंड करना था। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है।